एडीजीपी आनंद जैन एनकाउंटर स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के मांडली इलाके में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी है कि एडीजीपी आनंद जैन एनकाउंटर स्थल पर पहुंच चुके हैं। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। सर कितने 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है, और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में हम फर्दर और डिटेल्स बताएंगे। अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, और अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। सर इंजर्ड है सर वो स्टेबल है और उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया। सर थर्ड फेज की इलेक्शन से पहले जो है बड़ी सक्सेस से टेररिस्ट का इंटरसेप्ट होना, जो कि लगातार सीआई ऑप्स लॉन्च कर रही थी एंटी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। लगातार हमारे ऑपरेशंस जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। और जैसे हमारा अभी थर्ड फेज है, इसके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी इलाके में कोई आतंकवादी घटना ना हो और वायलेंस फ्री थर्ड फेज हो। सर कुछ इनपुट्स थर्ड फेज से पहले क्या पाकिस्तान की तरफ से रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए? जो आतंकवादियों की सूचना है वो तो हमें मिल रही है, और इस पर लगातार हम ऑपरेशन लॉन्च भी कर रहे हैं, और हमारा यही है एंडेवर कि जितनी जल्दी उनको न्यूट्रलाइज कर सके उतना ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। और इस खबर पर इस वक्त की ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चरणजीत। चरणजीत, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? अपडेट क्या है? जी जी बिल्कुल। कल बता दूं जिस तरह कल शाम करीब 5:30 तक ये दुफ्ताल को का बिलावर का ये इलाका है, यहाँ पर आंतियों जो है वो यहाँ पर पेड़ हुई और बड़ी दुखद हेड कांस्टेबल जो है वो उन्होंने शहादत इसमें पाली है, और एक एएसआई और डीवाईएसपी जो है वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि एडीजीपी आनंद जैन जो है वो स्थिति का जायजा लेने यहाँ खुद पहुंचे, और उनका कहना है कि एवैक्यूएट जो है वो जो घायल हैं उनको कर लिया गया है, और अभी जो तलाशी अभियान है इस इलाके में जारी है। और विशाल, मैं आपको ये वही जगह दिखाना चाहूंगा। अब मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं ये पहाड़ियां जो हैं, ये पहाड़ियों के दूसरे छोर पर जो है यहाँ पर इनकाउंटर जो चल रहा था। हालांकि वहाँ पर अभी जो तलाशी अभियान है वो लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। इलाके को कॉर्डन किया गया है पूरी तरह से। हर आने जाने वाले पर पूरी तरह से पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। और मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से चुनाव भी जो है अब कुछ ही दिन बचे हैं, आखिरी जो चरण है जम्मू कश्मीर का होने वाला, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है आतंकियों की और पाकिस्तान में बैठे जो उनके आता है कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में खलल जो है यहाँ की अमन शांति जो है उसे भंग किया जाए, तो उसकी नजरिए से देखा जा रहा है। जी जी विशाल। चरणजीत, तो क्या अभी वहां पर जो स्थिति है इससे क्या लग रहा है कि ये मुठभेड़ कब तक जारी रह सकता है? और एक और खबर इससे जुड़ी है कि कुछ जैश के आतंकियों की तस्वीरें जो है जिन्हें निजेटी ने एक्सेस किया है, उससे भी यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनसे जुड़े आसपास के इलाकों में इनकी मौजूदगी है। तो ऐसे में क्या कोई बड़ा स्टेप या बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की ऐसी कुछ खबर है? बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूंगा कि नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं सहारा लिया जा रहा है। एक्सट्रैक्टर जो ड्रोन है उसकी मदद ली जा रही है। जिस तरह से तस्वीरों में आपने देखा कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, माउंटेन हिली एरिया है, काफी घना जंगली इलाका है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रात की बात करें तो सर्दी जो है इन इलाकों में बढ़ जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, और जिसके बाद रात को भी हालांकि यहाँ पर सर्च जो है वो लगातार यहाँ जारी रखा, और अभी भी जो है तलाशी अभियान इन इलाकों में
जो अब जारी है। और बताना चाहूंगा जिस तरह से उधमपुर में कुछ महीने पहले की बात करूं तो एक बीडीसी की हत्या कर दी, उसके बाद बनी के डगर इलाका है वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया गया, और जिस तरह से जम्मू खिते को दहलाने की कोशिश जो है आतंकियों की जा रही है। हालांकि हमारे मुस्तैद जवान जो है उन्हें उनके इरादों को जो है वो कहीं ना कहीं नस्तोनबूद करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ और बता दूं कि कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहती है कि खलल डाला जाए, लेकिन अब दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई हैं। तस्वीरों में आपने देखा है कि घना जंगल है और कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो हालांकि नई टेक्नोलॉजी और तकनीक का सहारा जिस तरह से मैंने बताया यहाँ पर लिया जा रहा है, और सुरक्षा बल की तादाद है जहाँ पर जो पेट्रोलिंग जो है और बढ़ाई गई है, ताकि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों का जो है सफाया किया जाए, जल्द से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चरणजीत तमाम जानकारी के लिए।